ओम शांति। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया ही होंगे। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने जो चर्चा की थी विचारों का महत्व और शब्द के ऊपर, बोल के ऊपर चर्चा की थी। तो बच्चों, उसी से रिलेटेड आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं परिवर्तन शक्ति। क्योंकि सबसे पहले परिवर्तन जरूरी है हमारे विचारों के अंदर। विचार अगर हमारे परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे बोल, हमारा कर्म चेंज हो ही जाता है। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन हर चीज का, हर वस्तु का, व्यक्ति का, समय का परिवर्तन जरूर होता है, चाहे वो पदार्थ क्यों ना हो। तो यही कहा जाता है कि जैसे जिस प्रकार समय चेंज होता है उसी प्रकार हमें भी चेंज होना जरूरी होता है। कोई भी चीज हो, परिवर्तन अटल है। तो परिवर्तन शक्ति जो है उसके लिए सबसे पहले जरूरी है रियलाइजेशन। और जब तक हम रियलाइज नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन होना असंभव है। कई बार हम सुनते आए हैं कि समय के अनुसार परिवर्तित हो जाओ। माता पिता भी कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी बुरी आदतें हैं, हम उनका परिवर्तन चाहते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। कितना हम समझाते हैं लेकिन वो मानते ही नहीं है, हमारी सुनते ही नहीं है। आप इन्हें समझाइए, आपकी जरूर मानेंगे। तो कई बार ऐसे होता है, समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। फिर हम यही सलाह देते हैं कि जाने दीजिए, समय बड़ा बलवान है, तो समय पर इनका ऑटोमेटिक परिवर्तन हो ही जाएगा, समय इनको सिखाएगा। तो परिवर्तन अगर समय के अनुसार हम करते हैं बच्चों, तो वो मार्क्स समय को चली जाती है, हमें नहीं मिलती है। और इसीलिए अगर हम समय से पहले खुद का परिवर्तन कर लेते हैं तो मार्क्स हमें मिलती है। तो परिवर्तन अर्थात क्या? परि प्लस वर्तन। तो हमारा जो वर्तन है ना, परियों की जैसा, अर्थात जो एंजल्स होते हैं उनके जैसा होना चाहिए। तो किन किन बातों का बच्चों हमें परिवर्तन जरूरी है? तो सबसे पहले जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले जो परिवर्तन होना चाहिए हमारे विचारधारा का। तो विचारधारा का परिवर्तन, क्योंकि जितना हम सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो उतना हमारी जो जीवन है सकारात्मक बनती जाएगी और हमारे अंदर गुणों का, शक्तियों का विकास होगा। और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, हमारी विचारधारा नकारात्मक है, तो हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं वो पनपने लगती हैं। तो विचारधारा का जो परिवर्तन है बच्चों, वो बहुत बहुत जरूरी है। एक मैं आपको प्रसंग सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों को लेकर के ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे, तो बच्चे कैसे होते हैं आप सबको तो मालूम ही है, शरारती तो होते ही हैं। और ट्रेन में दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। तो वो व्यक्ति बैठा हुआ था और बच्चे खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो आसपास के जो लोग थे वो देख रहे थे और उनके जो पिताजी थे वो बच्चों को देख करके मुस्कुरा रहे थे, वो मस्तियाँ कर रहे थे। दूसरे लोग जो थे उनको तकलीफ हो रही थी, वो उनके उस व्यक्ति के ओर देखते थे कि ऐसा कैसा बाप है, ऐसे कैसे पिताजी है कि इन बच्चों को डांट भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि आप मस्ती मत करो, दूसरों को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। फिर एक व्यक्ति ने उसको
समझाया कि देखिए आपके बच्चे ट्रेन में कब से मस्ती कर रहे हैं, दूसरों को बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, कब से मैं यही सोच रहा हूँ कि इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊँ, इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊँ कि हम जहाँ जा रहे हैं कि उनकी जो माँ थी उनका निधन हो गया है, और उनको अब मैं कैसे समझाऊँ कि इस दुनिया में उनकी माँ नहीं रही है। और इसीलिए मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, क्योंकि उन बच्चों को पता भी नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं कि वहाँ उनकी माँ की डेथ हो गई है। जैसे ही उस व्यक्ति ने जब ये पूछा और बाकी लोगों ने भी जब ये सुना, तो उनकी विचारधारा अब चेंज हो गई। अब उन बच्चों पर जो गुस्सा आ रहा था, अब सबकी विचारधारा चेंज हो गई और वो सोचने लगे, अभी उन बच्चों के प्रति रहम आने लगा कि देखो अभी ये बच्चों को तो पता भी नहीं है। तो देखो बच्चों कि जब मालूम नहीं था कि बच्चे जब खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो उनके ऊपर सभी को गुस्सा आ रहा था और ऐसा कैसा बाप है ऐसे सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही सिचुएशन, परिस्थिति का अंदाजा आया, पता लगा, तो उनकी विचारधारा चेंज हो गई। तो बच्चों हमें भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो विचारधारा है हमेशा हम सकारात्मक बनाए रखें, जिससे हमारा जीवन बेहतर बन पाएगा। और मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहूँगी कि विचारों का कितना प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो दूर दूर तक विचारों की जो तरंगे हैं पहुँचती है, जरूर जाती है। बच्चों हम दूर बैठे भी किसी व्यक्ति को अगर दिल से, मन से याद करते हैं तो उस तक मैसेज जरूर पहुँचता है। और इसीलिए हम कहते हैं ना, आपको ही हम याद कर रहे थे, या तो उनका कॉल आएगा या तो वो हमें मिलने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि विचारों की शक्ति इतनी प्रबल है। और इसीलिए हमें अपने विचारधारा के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो ये कहानी हमें यही शिक्षाएं देंगी कि कैसे हमें सोचना चाहिए। तो एक व्यापारी था, उसके चंदन के जो लकड़े थे उसने लगाए हुए थे, तो बहुत सारे पेड़ थे चंदन के। तो चंदन के पेड़ इतने थे, और बच्चों आपको पता होगा कि चंदन के पेड़ की कीमत कितनी होती, वैल्यू कितनी होती है। इतने बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन वो बिक नहीं रहे थे। अभी कैसे इतने सारे पैसे इसमें जैसे कि अटक गए हैं, अभी कौन खरीदेगा ये चंदन के पेड़, वो ऐसे सोचने लगता है। फिर उसके मन के अंदर यह ख्याल आता है कि राजा खरीद सकता है, लेकिन राजा क्यों खरीदेगा, राजा क्यों खरीदेगा, वो सोचता है। हाँ, लेकिन उसके मन के अंदर ये ख्याल आता है कि अगर राजा मर जाए तो राज परिवार के जो भी सदस्य है वो जरूर खरीद सकते हैं, क्योंकि राजा का जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उसके ऊपर चंदन की लकड़ियों के ऊपर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर वो सोचने लगा कि राजा मरेगा क्यों, अभी तो राजा जवान है, लेकिन राजा को मारेगा कौन। तो ऐसे ऐसे उसके मन के अंदर यह ख्याल आते रहते हैं। इधर अभी जैसे इसने ये सोचा, इधर राजा भी यही सोचने लगा कि अभी राज्य के खजाने कम हो रहे हैं, तो राज्य का जो खजाना है ना वो बढ़ना चाहिए। लेकिन खजाना बढ़ेगा कैसा, राज्य के अंदर कोई ऐसा निसंतान व्यापारी होगा तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो खजाने हैं वो जमा करवा सकता है। फिर राजा को ये ख्याल आया, हाँ चंदन का जो व्यापारी है वो खजाना जमा कर सकता है, वो मरेगा तो वो राज्य में खजाना जमा कर सकता है। तो इसको ये जो ख्याल आए, और इधर राजा को भी वैसे ही ख्याल आए कि उसने ये सोचा कि राजा मर जाए, और राजा ने ये सोचा कि वो चंदन का व्यापारी मर जाए।
फिर क्या होता है, जब वो टहलने लगते हैं दोनों, तो आपस में मिलते हैं और उनको रियलाइज होता है कि अरे हमने ये क्या सोचा। फिर उनको जब रियलाइज हुआ तो उन्होंने एक दूसरे को ऐसे सुनाया, बताया कि मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आए। राजा ने भी बताया और चंदन का जो व्यापारी था उसने भी बताया कि मैंने ऐसे सोचा, मुझे दिल से माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और राजा ने भी कहा कि मैंने भी ऐसा सोचा, मैं भी क्षमा चाहता हूँ। तो बच्चों देखो, विचारों का कैसे प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, और इसीलिए हमें हर एक के प्रति अच्छा ही सोचना चाहिए। फिर जैसे ही उनके अंदर महसूस हुआ, उन्होंने परिवर्तन किया अपने विचारों का और राज्य में बहुत सुंदर मंदिर भी बनवाया। तो इसने चंदन के लकड़े दिए जिससे मंदिर बना, और राजा ने भी राज्य के खजानों में से वो मंदिर बनवाया। तो उनके द्वारा कौन सा कार्य हुआ बच्चों? पुण्य का कार्य हुआ। जहाँ पर वो ऐसी सोच रहे थे जिससे क्या होता, उनका पाप का खाता बनता, लेकिन जैसे ही उनको महसूस हुआ, उन्होंने परिवर्तन किया अपने विचारधारा में, तो उनके द्वारा पुण्य का कार्य हो गया। तो बच्चों हमें अपने विचारधारा को जरूर परिवर्तन करना चाहिए, जिससे हमारी उन्नति होगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बच्चों हमें अपने जो आदतें हैं उनका भी हमें क्या करना चाहिए? परिवर्तन जरूर करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, तो कई कहते हैं ना इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो परिवर्तित हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला भी हो ना, तो तुरंत हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, मैं जरूर अपने अंदर परिवर्तन करके दिखाऊंगा, है ना। तो उस कमांड को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक जो मैसेज पहुंचता है और उससे सोच बनती है, तो हमें बिल्कुल सब कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जाने देना चाहिए। जो अच्छी जो आदतें हैं उसको आप सब कॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए, लेकिन जो बुरी आदतें हैं और जो बुरी कमांड है उनको बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो खुद ही दृढ़ निश्चय हमें जरूर करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, दोस्त थे, और वो गाड़ी से 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहे थे। तो बीच में जैसे कि रेड सिग्नल आया तो गाड़ी को रोकना पड़ा। अभी रेड सिग्नल जब तक है तब तक फिर वो दूसरा जो बाजू में जो बैठा था ना, वो दोस्त क्या कहने लगा, कि इतना देर तक रुकना पड़ता है, इतने देर में तो कोई किताब ही लिख ले। तो ऐसे माना गुस्से से वो बोल रहा था, और जो गाड़ी जो चला रहा था वो शांति से सुन रहा था। तो वो बोलने लगा, क्या मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तो उसने बहुत प्यार से और शांति से जवाब दिया कि मैं तो उतनी देर तक में भगवान को याद कर रहा हूँ। जिस प्रकार ना ये ट्रैफिक जाम जो हो जाता है उसके लिए ये रेड सिग्नल लगा है और हमें रुकना ही चाहिए, ठीक उसी प्रकार जब हमारे मन के अंदर जो विचारों का जो ट्रैफिक हो जाता है ना, तब हमें भी रुक जाना चाहिए और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए भगवान की ओर, परमात्मा को याद करना चाहिए। तो उतनी देर तक मैंने क्या किया, परमात्मा को याद किया, और जिनको जरूरत है, किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, तो मैंने क्या किया, उनको मैंने परमात्मा से लेकर के वो योगदान दिया। तो बच्चों कि देखो कि उसने कैसी आदत बनाई अपने जीवन के अंदर। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी आदतों का परिवर्तन जरूर करना चाहिए। जीवन के अंदर ऐसी गांठ बांध लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परिवर्तन होना है। किसमें? अपने विचारों में, अपनी आदतों में।
इसमें जरूर मुझे क्या करना है, परिवर्तन होना है। जो बुरी आदतें हैं, बुरे विचार है, उसकी जगह मुझे अच्छा सोचना है और अच्छी आदतों को लाना है। फिर बच्चों, हमें परिवर्तन करना है हमारे दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका जरूर जरूर हमें ध्यान रखना है, परिवर्तन करना है। तो दृष्टिकोण अर्थात क्या, कि आपको समझ में आएगा कि जैसे कि अलग अलग समस्या होती है, परिस्थितियां होती है, तो हर एक का दृष्टिकोण उस परिस्थिति की ओर देखने का नजरिया जिसको कहते हैं अलग अलग होता है। कोई किस दृष्टि से देखता है तो कोई पॉजिटिव वे से लेता है तो कोई नेगेटिव वे से लेता है। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहूँगी जो मुझे याद आ रही है। एक चीन की ये बात है। वहाँ पर एक किसान रहता था, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था जो ट्रैक्टर से वो खेतों में हल चलाए, तो वो घोड़ों के द्वारा वो करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसका जो घोड़ा था वो गिर गया, जोर से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने एक मंत्र अपने मन के अंदर पक्का करके रखा था, जो भी होता है ना अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे ही बोलता था। तो गांव वाले सभी बोलने लगे कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, घोड़ा मर गया। लेकिन इसकी जो स्थिति थी ना बहुत ही अच्छी थी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके मुख से यही शब्द निकले, अच्छा हुआ। गांव वालों को बहुत आश्चर्य लगा कि घोड़ा मर गया जिसके द्वारा वो खेतों में घोड़ा जो था उसके द्वारा वो काम करवाता था, लेकिन उसके मन के अंदर कोई भी विचार संकल्प नहीं चले, बस एक ही कि अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ, गांव वालों ने उसकी ऐसी स्थिति देख करके उसको पुरस्कार में, इनाम में नया घोड़ा दे दिया। तो उसी वक्त उसके मुख से यही शब्द निकले, अच्छा हुआ। बस ये उसका मंत्र पक्का था। फिर एक बार क्या हुआ, उसका जो घोड़ा है ना भाग गया। तभी गांव वालों ने कहा बहुत बुरा हुआ, घोड़ा भाग गया। फिर वो घोड़ा वापस लौट आया। तब गांव वालों ने कहा कितना भाग्यशाली है ये किसान कि उसका घोड़ा वापस आ गया। तब भी किसान के मुख से यही शब्द निकले, अच्छा हुआ। फिर एक बार क्या हुआ, किसान का जो बेटा है घोड़े पर बैठा हुआ था, घोड़ा जोर से दौड़ रहा था, तो किसान का बेटा घोड़े पे से गिर गया और उसकी जो टांगे है वो टूट गई। तो उसी समय गांव वालों ने कहा कि कितना बुरा हुआ, किसान के बेटे का जो टांगे है बेटे की वो टूट गई। उस समय किसान के मुख से यही शब्द निकले, अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ कि उस गांव में कि जैसे विश्व युद्ध चलने वाला था, तो उसके लिए जवानों की जरूरत थी, भर्ती करनी थी। तो जब वो आए सर्वे करने के लिए, तो किसान का जो बेटा था उसकी टांगे तो टूटी हुई थी, इसीलिए उसको मिलिट्री में भर्ती नहीं कर पाए। तो उस समय भी किसान के मुख से यही शब्द निकले कि अच्छा हुआ। तो बच्चों देखा कि किसान का जो मंत्र था कि अच्छा हुआ, ये उसका दृष्टिकोण था। चाहे अच्छी सिचुएशन हो, बुरी हो, लेकिन उसमें उसने क्या सोचा, अच्छा हुआ। तो हमें भी ये मंत्र पक्का करना चाहिए। जैसे गीता में बताया हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो इस मंत्र को हमें बहुत बहुत पक्का करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। सृष्टि का भी परिवर्तन जरूर जरूर होने वाला है। तो ये जो मंत्र आपको दिया है ना, इसको हमेशा हमेशा याद रखना। इस पर भी एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। एक राजा थे, वो अपने मंत्री और सैनिकों के साथ जाते हैं जंगल में। तो जंगल में जाते हैं, शिकार करने के लिए वो जाते हैं। तो शिकार करते करते क्या होता है, राजा की जो उंगली होती है वो कट जाती है। तो अंगुली कटने के बाद मंत्री ने कहा अच्छा हुआ। तो राजा को बहुत गुस्सा आया
कि मेरी जो उंगली है कट गई है, और मंत्री बोल रहा है अच्छा हुआ, जिसमें से खून भी बह रहा है, और मंत्री ये बोल रहा है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, और राजा ने अपने सैनिकों को कहा जाओ इसको जाकर के जेल में बंद कर दो। और उस समय भी मंत्री के मुख से यही शब्द निकले, अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो राजा को उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मंत्री के इसमें तो कुछ राज छिपा ही हुआ था बोलने में। अब राजा इधर जंगल में अकेला था। तो उतने में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो देवी को बलि चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं। तो राजा को पकड़ कर ले जाते हैं कि अच्छी बलि मिल गई है हमको, अब देवी को हम यही बलि चढ़ाएंगे। तो जैसे ही राजा को बलि चढ़ाने के लिए राजा को बिठाते हैं, तो उतने में ध्यान जाता है, अरे राजा की उंगली तो कटी हुई है। अब देवी बलि स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि देवी को जो बलि चढ़ानी है ना, तो कैसे होनी चाहिए, अखंडित होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए फिर राजा को छोड़ दिया गया। उस समय राजा को याद आया कि मंत्री ने जो उच्चारण किए थे शब्द कि इसमें जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। राजा तुरंत जाता है मंत्री के पास और मंत्री को छुड़वाता है, कहता है कि तुमने जो कहा था ना कि अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो वो मुझे समझ में आ गया कि क्या राज था। अगर उंगली कटती नहीं तो मेरे प्राण चले जाते। उंगली ही कटी लेकिन मेरे प्राण बच गए, इसमें अच्छा ही था। लेकिन मैंने तुम्हें बंद कर दिया, उसमें क्या अच्छा था? तो उसने कहा, राजन अगर आप मुझे जेल में नहीं बंद करते तो बलि किसकी जाती? मेरी ही जाती ना। तो उसमें भी क्या था? अच्छा ही था। और इसीलिए बच्चों ये मंत्र आप भी हमेशा पक्का करना, चाहे आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे मार्क्स भी आएंगे, कम भी आएंगे, लेकिन कभी मन के अंदर ये नहीं सोचना, हीन भावना कभी मत आने देना कि मुझे ऐसे कम मार्क्स मिले हैं इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। ऐसे कभी नहीं सोचना, ये मंत्र पक्का करना, याद रखना, जो हुआ अच्छा ही होगा। चलो ठीक है, इस बार कम मिले हैं, अगले बार मैं जरूर अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा और अच्छे मार्क्स जरूर लाऊंगा। तो जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति आ जाए तो ये मंत्र सदा बच्चों याद रखना। तो बच्चों परिवर्तन जो शक्ति है वो महान शक्ति है, लेकिन उसके लिए रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें परिवर्तन करना है स्वयं का परिवर्तन, क्योंकि स्वयं के परिवर्तन से हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। हम अपना परिवर्तन करेंगे तो हमारे जो घर के परिवार के जो है उनका भी परिवर्तन होगा। हमारे घर का परिवर्तन देख करके हमारे जो कॉलोनी में रहते हैं उनका परिवर्तन होगा, उनको देख करके। तो ऐसे करते करते विश्व का परिवर्तन तो हो ही जाएगा। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे अकेले के परिवर्तन से क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन ये भी नहीं सोचना ये बदले तो मैं बदलूं, ये भी नहीं सोचना है। नहीं, मुझे बदलना है, मुझे चेंज होना है, मुझे परिवर्तन करना है, यही आपको सोचना चाहिए। तो इस पर मैं एक कहानी, छोटी सी जो कहानी है वो सुनाती हूँ कि एक चिड़िया थी, जंगल में जब आग लग गई थी तो वो क्या कर रही थी, अपनी चोंच में पानी लेकर के उस जंगल की आग को बुझा रही थी। तो कौवा तो देख रहा था और उसने देखा कि ये चिड़िया चोंच में पानी भर के सागर से पानी ला रही है और आग को बुझा रही है। तो कौवा हंसने लगा, क्या तुम्हारे एक एक बूंद से क्या आग बुझने वाली है? इतनी बड़ी आग है और तुम एक एक बूंद डाल रही हो, उससे क्या आग बुझने वाली है? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे मालूम है, पता है कि ये आग मेरे एक बूंद के पानी से बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब इतिहास में यह नाम लिया जाएगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो आग किसने बुझाई थी, तो मेरा जो नाम है ना वो आग लगाने वालों में नहीं, लेकिन मेरा नाम लिया जाएगा
कि मैंने आग बुझाने में जरूर जरूर सहयोग दिया था। तो बच्चों की चिड़िया से हमें यही सीखना चाहिए कि ये नहीं सोचना है कि मेरे अकेले के परिवर्तन से क्या होगा। नहीं, मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है ताकि विश्व का परिवर्तन जरूर जरूर होगा और मुझे करना है। और उसके लिए मेरे साथ परमात्मा की दुआएं और शक्तियां हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो बच्चों, आज हमने जो परिवर्तन शक्ति के ऊपर चर्चा की है, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, उसी से रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे हमेशा की तरह। तो सभी रिलैक्स होकर के बैठेंगे, रिलैक्स हो जाइए, जहाँ पर भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, तन और मन को रिलैक्स कर दीजिए और महसूस कीजिए मैं शरीर में, लेकिन मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। अब मुझे रियलाइज हुआ है जिस आधार पर मैं परिवर्तन कर रही हूँ कि मैं शरीर नहीं लेकिन एक आत्मा हूँ। अब मुझे अपने विचारों का परिवर्तन करके अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाना है। मुझे मेरी आदतों को सकारात्मक बनाना है। स्वयं का रियलाइजेशन करके मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, उसको निकाल कर अच्छी आदतों को अपनाना है। अब मुझे दृष्टिकोण को भी चेंज करना है, परिवर्तन करना है और सकारात्मक बनाना है। इसके लिए मेरे साथ स्वयं भगवान की, परमात्मा की शक्तियां, दुआएं हैं, जिससे मैं सहज ही स्वयं का परिवर्तन करके सारे ही वायुमंडल को सकारात्मक बनाऊंगी, जिससे विश्व का परिवर्तन सहज हो जाएगा। ओम शांति। तो बच्चों, आज की जो चर्चा हमने की कि परिवर्तन शक्ति महान शक्ति है, तो जरूर जरूर इस परिवर्तन शक्ति को हम अपने जीवन के अंदर लाएंगे और अपना परिवर्तन जरूर करेंगे। तो बच्चों, आज की जो चर्चा हमने की आपको पसंद आई होगी, तो आप जरूर जरूर अपने कमेंट्स बताना। अच्छा, ओम शांति।